खबरता तक पर सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है जानी मेरा नाम। 1970 ईस्वी में जब यह फिल्म रुपहले पर्दे पर आई थी तो इसने धूम मचा दिया था। विजय आनंद के निर्देशन में इस फिल्म में मुख्य भूमिका देव आनंद, हेमा मालिनी, प्राण, इफ्तिखार, जीवन आदि कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने निभाई थी। इस फिल्म में 18वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 2 पुरस्कार जीते थे, एक सर्वश्रेष्ठ पटकथा और निर्देशन के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के लिए IS जौहर ने, जिन्होंने इस फिल्म में 3 भूमिका निभाई है। वैसे तो इस फिल्म में खलनायक के द्वारा चबा चबा कर कहा जाने वाला कोई डायलॉग नहीं है और न ही हीरो के द्वारा इसमें उस तरह का कोई बड़ा डायलॉग दिया गया है, लेकिन खलनायक बुझी बुझी हुई आवाज़ में ही यह बता देता है कि जब कोई व्यक्ति टूट जाता है तो फिर उससे मनोनुकूल काम कराया जा सकता है। और इसी प्रकार से नायक भी अब डायलॉग देता है कि प्यार करने के लिए समय के इजहार की कोई ज़रूरत नहीं, प्यार तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन इस फिल्म के गाने ने अपने समय में धूम मचा दी थी। बाबुल प्यारे रोए सांसों की सरगम, 19 दिन तुझे पुकारे मन, ओ मुझसे मेरा श्याम रूठा, काहे मेरा भाग फूटा, छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना जो पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के पल भर के लिए कोई मुझसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। ऐसे एक से बढ़कर एक गाना इस फिल्म में गाए गए थे और ये गाने उस समय हर गलियों में गूंजा करते थे। यह फिल्म अपने आप में काफ़ी अनूठा था। कब फिल्म किस रूप में मोड़ ले लेगा कहना कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि जो मुख्य खलनायक इस फिल्म का है वह मध्यांतर तक तो उस पर्दे पर आया ही नहीं है और जो खलनायक की भूमिका में था, जिसे लोग तब तक खलनायक समझ रहे होते हैं, वह फिल्म के अंत तक खलनायक की भूमिका में रहते हुए अचानक वह नायक का भाई निकल जाता है। तो कई प्रकार के इस फिल्म में जगह जगह पर मोड़ आए हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के जरिए कि कहाँ कहाँ कब कब क्या मोड़ आया और कैसे नायक ने इस पर विजय प्राप्त की और क्या हुआ इस फिल्म की कहानी का अंत। फिल्म जानी मेरा नाम की शुरुआत एक पुलिस इंस्पेक्टर के 2 बेटे मोहन और सोहन, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर देव आनंद ने निभाया है, कि मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेने से शुरू होती है और इस मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में दोनों को संयुक्त रूप से विजयी घोषित किया जाता है। इसके बाद दोनों बच्चे पुरस्कार लेकर अपने घर में माँ के पास आते हैं। माँ इस पुरस्कार प्राप्ति की खुशी मनाने के लिए पिताजी को बुलाने उनके दोस्त और बम्बई के पुलिस आयुक्त, जिसकी भूमिका इफ्तिखार ने अदा की है, उसके घर भेजती है। उधर बच्चों का पिता पुलिस इंस्पेक्टर भी पुलिस कमिश्नर से मिलकर वापस घर लौट रहा है ताकि बच्चों के संग खुशियां मनाई जा सके। लेकिन अभी ये बीच में ही रहते हैं जहां इन दोनों की मुलाकात होती है, तभी वहाँ रंजीत, जिसकी भूमिका प्रेमनाथ ने अदा की है, उसके इशारे पर भेजा गया एक अपराधी बच्चों के पिता यानी पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर देता है। तब दोनों भाइयों में बड़ा मोहन, जिस चाकू से अपराधी ने उसके पिता की हत्या की थी, वही चाकू निकालकर
और उससे उस अपराधी की हत्या कर देता है। इसके बाद वह खुद के बचने और मुख्य अपराधी का पता लगाने के उद्देश्य से एक अन्य अपराधी की कार की डिक्की में जाकर छिप जाता है। यह अपराधी का सरगना इसे जब वह कार रोककर अपनी डिक्की खोलता है तो उसे देखता है तो अपने पास ही रख लेता है, इसे फिर वहाँ से वापस नहीं लौटने देता है। इधर उसका छोटा भाई सोहन अपने माँ के पास रहकर किसी प्रकार से बढ़ता पलता है और पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। विभिन्न अपराधों के अनुसंधान के क्रम में वह तरह तरह का वेश बदलता है और तरह तरह का नाम धारण कर छोटे मोटे अपराध कर बड़े अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसी क्रम में वह एक बार जेल में रह रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक अपराधी हीरा, जिसकी भूमिका जीवन ने निभाया है, उससे होती है, जो उस मृत इंस्पेक्टर का दोस्त यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जेल में जॉनी बना सोहन अपराधी हीरा से सहानुभूति प्रकट कर कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर को उसे एक बड़े आपराधिक गिरोह का सदस्य होने की आशंका है। जॉनी हीरा का विश्वास जीत लेता है और उसका इस बड़े गिरोह का प्रारंभिक सदस्य बन जाता है। हीरा के निर्देश पर इसे हीरा की तस्करी कर लाए गए हीरों को पुलिस से बचाकर एक अपराधी तक पहुंचाने का भार सौंपा जाता है और इसके लिए उसे 5,000 रुपया देने की बात कही गई है। यानी हीरा के बताए गए उस स्थान से एक रैकेट में छिपाए गए हीरा को लेकर एक होटल में देने जाता है, जहां उसका मुलाकात मोती नामक अपराधी से होता है, जिसकी भूमिका प्राण ने अदा की है। वह उससे हीरा देने के बदले 5,000 रुपया लेने के लिए एक दूसरे होटल में भेज देता है, जहां उसकी मुलाकात एक अपराधी लड़की रेखा, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, उससे होती है। जॉनी रेखा को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठता है और उसका सानिध्य पाने का प्रयास करता है। ऐसे में जब रेखा उसे एक दूसरे खेप पर अपने साथ जाने की बात करती है तो वह इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। उसका यह खेप नालंदा का है, लेकिन इस खेप की जानकारी पुलिस को पहले ही लग जाती है और पुलिस रंगे हाथ उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। लेकिन वहाँ जिस तरह से ब्रीफकेस में हीरा लेकर वह जाता है और उसे एक स्थान पर रेखा जॉनी से प्रेमालाप के दौरान बदल लेती है, तो पुलिस उस बैग की जब तलाशी लेती है तो उस ब्रीफकेस में कोई हीरा नहीं मिलता है और फिर पुलिस उसे छोड़ देती है। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर वह रेखा से यह सब कैसे हुआ इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन रेखा उसे सीधे सीधे डांट देती है और कहती है कि जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे किया करो, वरना यहाँ ज़्यादा बात करना खतरे से खाली नहीं है। इधर जॉनी कुछ उन अपराधियों से मिलकर तो कुछ पुलिस के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गिरोह से जुड़ी ढेर सारी जानकारी जुटा लेता है। इसी क्रम में वह एक तीसरा खेप लेकर रेखा के साथ नेपाल जाता है, लेकिन वहाँ जिस पते पर उसे भेजा जाता है वहाँ अपराधी इसे पकड़कर बांध देता है और पिटाई करने लगता है, जबकि वहीं बगल में खड़ा मोती इस सारी घटना को देख रहा होता है, लेकिन वह बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है। उल्टे रेखा द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए कहने पर वह कहता है कि यह इसकी परीक्षा है और हमारे धंधे में कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अंत में जैसे ही जॉनी अपने ऊपर वार कर रहे अपराधियों पर पलटवार कर मार कर उसे भगा देता है, वैसे ही मोती वहाँ प्रकट हो जाता है और उसकी तारीफ करता है कि वह वास्तव में बहादुर है और उसे भरोसा देता है कि वह जल्दी इसे बड़े बड़े काम देगा और ज़्यादा आमदनी भी कराएगा। इसी क्रम में एक दिन यह देखा है कि रेखा की माँ उससे मिलने के लिए आई हुई है, जो यह नहीं जानती है कि उसकी बेटी रेखा अपराध कार्य में जुटी हुई है। रेखा जल्दी जल्दी कुछ रुपये देकर उसे वहाँ से हटा देती है, लेकिन इससे पहले ही जॉनी यह सब जान जाता है कि रेखा उसके पिता के एक दोस्त भूपेंद्र सिंह की बेटी है, और वह जब इस बात को चुपके से सुन रहा होता है तो रेखा पिस्तौल उस पर तान देती है कि उसने कुछ सुना तो नहीं, और बाद में वह उसके कहे अनुसार करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एक दिन मोती अपने आदमियों से मिलकर एक मंदिर के पुजारी की बेटी का अपहरण करवा लेता है और बदले में पुजारी को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वह असली गहने की जगह देवताओं को मोती के गिरोह द्वारा दिया गया नकली गहना पहना दे और असली गहना एक सितार में भरकर इसके आदमी को दे दे, ताकि उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अच्छी कमाई की जा सके। पुजारी के राजी होने के बाद मोती रेखा को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह एक जोगन का वेश धारण कर सितार में छिपे हुए
देवता के असली गहने को भजन गाते हुए वहाँ से लेकर इस गिरोह में आ जाए। लेकिन शुरू में रेखा इस काम को करने से यह कहकर इनकार कर देती है कि वह देवता के साथ दगाबाजी नहीं कर सकती। इस पर मोती उसे बताता है कि उसके पिता को उस गिरोह के सरगना ने कैद कर लिया है। अगर वह अपने पिता की ज़िंदगी चाहती है और उससे मिलना चाहती है तो उसे यह काम करना ही होगा। झक मार कर रेखा इस बात के लिए तैयार हो जाती है। जब मंदिर के देवता के गहने का गायब करने का दिन नज़दीक आता है तब पुजारी एक दिन अपनी पत्नी से इस बात का उल्लेख करता है। पुजारी की पत्नी पुलिस को इस बात की जानकारी दे देती है। ऐसे में जब रेखा सितार में भरकर देवताओं के असली गहने को लेकर फरार होने वाली होती है तब वहाँ पुलिस जाकर मंदिर को चारों तरफ से घेर लेता है। इस मामले में रेखा पर पूरा भरोसा नहीं होने और उस पर संदेह करने के कारण मोती खुद भी एक पुजारी का वेश धारण कर वहाँ सारे मामले की निगरानी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पुलिस सभी के एक एक कर बाहर निकलने और तलाशी लेने की बात करती है वैसे ही रेखा और मोती दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। तभी जॉनी पुलिस कमिश्नर के वेश में वहाँ आकर तलाशी को रुकवा देता है और अपराधी को पहचानने की बात करते हुए मोती के नकली दाढ़ी को हटाकर पुलिस को मोती और रेखा को गिरफ्तार कर ले जाने की बात करता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इन सब को लेकर थाने पहुंचती, बीच रास्ते में ही पुलिस कमिश्नर बना जॉनी गाड़ी को रुकवा देता है और फायर कर साथ साथ चल रहे पुलिस वाले को भागने के लिए मजबूर कर देता है। फिर वह मोती और रेखा के साथ अपने गिरोह में सकुशल पहुंच जाता है। मोती इस जीवरात को इस अपराधी गिरोह के मुख्य सरगना रंजीत को दे देता है, जो एक खास तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तस्करों के यहाँ आने पर उसे नीलाम करने की बात करता है। मोती के यहाँ पहुँच जाने पर भी इस बात को जान जाता है तब वह इस बात की जानकारी देने नेपाल पुलिस कमिश्नर को उसके छिपे हुए ठिकाने पर जाता है। इधर मोती से अपने पिता के इस अपराधी गुरुओं के सरगना द्वारा अपहरण कर लिए जाने की बात जानकर उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन यहाँ इस गिरोह के सरगना रंजीत के द्वारा रेखा पकड़ ली जाती है और पिता के साथ ही कैद में डाल दी जाती है। इस बीच जेल में बंद हीरा जमानत पर छूटकर मोती के पास आता है और उसे इस बात की जानकारी देता है कि जॉनी दरअसल सोहन नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पहले तो मोती को यह विश्वास ही नहीं होता है और वह जानबूझकर उसके बीच दरार उत्पन्न करने की हीरा की बात बताता है। लेकिन हीरा कहता है कि यह उसकी चाल नहीं, वह चाहे तो जॉनी की परीक्षा ले ले। और तब वह जॉनी की परीक्षा लेने के लिए जाता है और हीरा को वहाँ बांध कर रखता है कि अगर हीरा की बात गलत हुई तो वह उसे मार देगा। मोती जाकर फिर जॉनी से उसका नाम पूछता है, जिस क्रम में दोनों के बीच बात बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तभी मोती को लगता है कि जैसे बचपन में उसका भाई सोहन उसके साथ मुक्केबाजी करता था वैसे ही जॉनी भी कर रहा है। तब वह जॉनी से गले मिलकर कहता है कि वह उसका बड़ा भाई मोहन है। यह बात उसे उसके मुक्का मारने के तरीके से पता चला है और तब ये दोनों मिल जाते हैं और फिर पुलिस कमिश्नर से मिलकर आगे की व्यूह रचना करते हैं। इसके बाद मोती वापस आकर हीरा से मिलता है और उसे गिरोह के सरगना रंजीत के पास ले जाता है। यहाँ हीरा रंजीत को यह बता देता है कि जॉनी पुलिस इंस्पेक्टर है और मोती उसका भाई है, मोहन है, और ये दोनों मिल गए हैं। रंजीत भी पहले इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन तब वह एक परीक्षा लेने की बात बताता है और इस क्रम में वह मोती को पीटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ रेखा आकर उसे बचाने का प्रयास करती है। साथ ही तभी वहाँ मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक रस्सी में बांधे हुए जॉनी वहाँ प्रवेश करता है और बताता है कि हीरा पुलिस से मिल गया है और वह अब इस गिरोह की सारी जानकारी जुटाने के लिए यहाँ आया हुआ है। तब रंजीत मोती को छोड़कर हीरा पर संदेह करने लगता है, लेकिन अगले ही पल हीरा यह कहकर कि इसकी माँ को उसने कैद कर लिया है, उसे यहाँ बुलाया जाए और वह इस दोनों की पहचान कर लेगी कि यह सोहन है। और मोहन की माँ यहाँ अपने आदमी को भेजकर वह मोहन की माँ को यहाँ मंगा लेता है। मोहन तथा सोहन की पिटाई करने लगता है, जिससे उसकी माँ पहचान बता देती है और इसके बाद हीरा उसके माँ की पिटाई करने लगती है। तभी मोहन जो मोती बनकर वहाँ है वह बीच में आ जाता है। रंजीत अब अपने आदमियों से इस सब को पकड़कर मरवाने की योजना बना रहा होता है। तभी मोती, सोहन और पुलिस कमिश्नर अचानक पाला बदलते हुए हीरा, रंजीत और उसके आदमी पर हमलावर हो जाता है। उनसे मार मार कर इन लोगों का बुरा हाल कर देता है और फिर सबको गिरफ्तार कर मुंबई भेज देता है, जहां उस पर न्यायालय में मुकदमा चलता है। इधर रेखा और उसके पिता की भी इन लोगों ने रिहाई करा दी और तब रेखा के पिता
और माता रेखा की शादी सोहन से करवा देते हैं और कहानी का अंत हो जाता है।